नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं, जो आपकी आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत सेशन की महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में। शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, राउल वेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, चर्यापद। आपको बताना है शिलाओं पर अंकित जो है ग्रंथ, इनमें से कौन सा है। तो आपका जवाब होगा राउल वेल, ये शिलाओं पर अंकित है। फिर अगला है दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया? राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका जवाब होगा राहुल सांकृत्यायन जी। फिर अगला प्रश्न है विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य। तो विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो आपका जवाब क्या होगा? श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? 36, 35, 59, 69। तो पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? तो आपका जवाब होगा 69 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है सिद्धों का काल किस शती से माना जाता है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। सिद्धों का काल किस शती से माना जाता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, चौथी शती से। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया है? सितार, गिटार, बांसुरी, पखावज। खुसरो जी ने किसका आविष्कार किया है? तो आपका जवाब होगा सितार का। अगला प्रश्न है खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो खुसरो के गुरु का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया खुसरो के गुरु हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है स्वयंभू रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन है? पौमचर्यु, नागकुमार चर्यु, संदेश रासक, परमात्म प्रकाश। स्वयंभू के द्वारा रचित राम कथा का ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, पौमचर्यु। अगला है चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अलाउद्दीन खिलजी। तो चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त, भट्टनारायण, हर्षवर्धन, शूद्रक। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, यानी ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरितम रचना किसने की है? दंडी, वाणभट्ट, अमरूक और गोवर्धनाचार्य। 10 कुमार चरितम ये किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा दंडी जी की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है वज्रयान के अनुयायी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सिद्ध, नाथ, वैष्णव, शाक्त। तो जो वज्रयान के अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सिद्ध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है इन कवियों को जो है काल क्रमानुसार आपको क्रम से लगाना है, क्या सही क्रम होगा? तो आपका विकल्प ए होगा, यानी पहले सरयपा का समय है, फिर शबरपा का, फिर लुईपा का, अंत में कणहपा का समय है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। तो नारी की निंदा किस संप्रदाय में की जाती थी? नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न है गणपत चंद्रगुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? 1800, 1857, 1900, 1700,
85। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी आधुनिक काल कब से मानते हैं? तो आपका जवाब होगा 1857 से मानते हैं गणपत चंद्र गुप्त जी आधुनिक काल की शुरुआत। फिर अगला प्रश्न है, चार्ल्स एलियट ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? परमाल रासो, आल्हा खंड, खुमार रासो, विशल देव रासो। चार्ल्स एलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, आल्हा खंड का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से कब तक है? अमीर खुसरो का जीवन काल। तो अमीर खुसरो की समय सीमा जो है 1255 से 1324 ईस्वी मानी जाती है। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शैशव जोवन दुह मिल गेल, दुह दल बले दंत परिगेल, कबहुक बांधे कचक बहुक बिथारे, कबहू ढांपे अंग कबहू उधारे। ये पंक्ति किसकी है? चंद्रवरदाई की, विद्यापत की, खुसरो की, स्वयंभू की। शैशव जोवन दुह मिल गेल, दुह दल बले दंत परिगेल, कबहुक बांधे कचक कबहुक बिथारे, कबहू ढांपे अंग कबहू उघारे। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापत जी की। आपका विकल्प भी सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, खुसरो के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? तो खुसरो की रचनाओं की, खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 मानी गई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से माना जाता है? 12वीं 13वीं शती, 14वीं 15वीं शती, 12वीं 14वीं शती, इनमें से कोई नहीं। नाथ पंथ अपने चरम उत्कर्ष पर कब पहुंचता है? तो आपका जवाब होगा 12वीं से 14वीं शती में नाथ पंथ चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, सरैपा और लुइपा। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसको माना जाता है? गुरु गोरखनाथ जी को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है 842, 843, 845, 847। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ का समय कब से माना है? 845 ईस्वी से। फिर अगला है, हजारी प्रसाद गोरखनाथ का समय कब से मानते हैं? 8वीं शती, 9वीं शती, 11वीं शती, 10वीं शती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ का समय कब मानते हैं? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 9वीं शती से हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का समय मानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं शती माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, पीताम्बर दत्त वड़थवाल, इनमें से कोई नहीं। गोरखनाथ का समय 11वीं शती कौन मानता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गोरखनाथ का समय 11वीं शती मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ कृतियां हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले है रीति काव्य की भूमिका। ये पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत, ये पुस्तक किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये पुस्तक जो है किसकी है? उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक किसकी है? मोतीलाल मेनारिया की। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा? विकल्प सी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कृतियां हैं और उनके रचनाकार है, आपको मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ये पुस्तक किसकी है? बताना है आपको। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी पुस्तक है ये? तो ये है आपका नलिन बिलोचन शर्मा जी की। हिंदी काव्य संग्रह किसकी है? महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी भाषा साहित्य, ये पुस्तक किसकी है? तो ये बाबू श्याम सुंदरदास की है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक किसकी है? सूर्यकांत शास्त्री जी की। आपका सही मिलान कर दिया गया है। कूट कौन सा? विकल्प है उत्तर माना जाएगा आपका। फिर
अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ आपको मिलान करना है। तो शिव सिंह चरोर, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंध विनोद, मिश्रबंधुओं की, हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र व हरदयाल। तो ये आपका जो है सही मिलान कर दिया गया है और विकल्प ए कूट आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कृतियां हैं और उनके रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त की है, और फिर है हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य किसकी है? संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र की पुस्तक है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया और विकल्प भी आपका कूट जवाब के रूप में माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। कृतियां हैं और उनके रचनाकार हैं। देखते हैं हम लोग कौन सी पुस्तक किसकी है। तो सबसे पहले है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य पुस्तक किसकी है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, ये पुस्तक किसकी है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। तो ये पुस्तक है आपके मोतीलाल मिनारिया की। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये आपका है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और मिश्रबंध विनोद मिश्रबंधुओं की रचना है। आपका विकल्प जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी आपको मिलान करना है। कृतियाँ हैं और उनके रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। हिंदी वीर काव्य, ये रचना किसकी है? टीकम सिंह तोमर की है। कविता कौमुदी किसकी है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। शिव सिंह सरोज किसकी है? शिव सिंह सेंगर की। और विकल्प आपका राइट आंसर होगा कूट के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, कृतियां हैं और उनके रचनाकार हैं, आप सभी को मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी है? ये आचार्य चतुरसेन। फिर है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, ये पुस्तक किसकी है? मैनेजर पांडे की। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। और हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। आपका सही मिलान कर दिया गया और विकल्प भी कूट आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको रचनाओं के साथ में मिलान करना है। तो हिंदी वीर काव्य, हिंदी वीर काव्य, ये पुस्तक किसकी है? हिंदी वीर काव्य। तो हिंदी वीर काव्य ये पुस्तक है आपके टीकम सिंह तोमर की है। फिर है चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य, ये किसकी है? तो ये आपके है ब्रज रतन दास की है। फिर है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर कृष्णलाल। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास प्रभुदयाल मीतल। विकल्प आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, काव्य ग्रंथ हैं और उनके रचयिता हैं, मिलान करना है आप लोगों को। जीव दया रास, जीव दया रास ये पुस्तक किसकी है? तो ये है आशक कवि की जीव दया रास। फिर है रेवंत गिरिरास, ये पुस्तक किसकी है? रेवंत गिरिरास, तो ये सुमतिगण की है। फिर नेमिनाथ रास, ये किसकी पुस्तक है? तो नेमिनाथ रास ये पुस्तक है आपके रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की है। नेमिनाथ रास सुमतिगण की है। कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की है। यानी जीव दया रास आशक कवि की है, रेवंत गिरिरास विजय सेन सूर्य की है, नेमिनाथ रास सुमतिगण की और कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की है। और विकल्प आपका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। काव्य ग्रंथ हैं और उनकी रचयिताओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है जिन पदम सूरी, ये रचना किसकी है? सारमूर्त की है। फिर है गौतम स्वामी रास, ये पुस्तक है उदयवंत की। फिर पंच पांडव चरित रास, ये किसकी है? शालिभद्र सूर्य की। और विद्यापत पदावली विद्यापत की है। विकल्प आपका उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। काव्य ग्रंथ हैं और उनके
रचयिताओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो बीशल देव रासो किसकी है? नरपति नाल की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है। हमीर रासो शारंगधर की है। विजयपाल रासो नल सिंह की है और विकल्प है आपका उत्तर सही माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सुमेलित कीजिए काव्य ग्रंथ हैं और उनके रचयिताओं का आप लोगों को मिलान करना है। तो खुमाण रासो किसकी है? दलपत विजय की है। परमाल रासो जगनिक की है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य की है। स्थूलभद्र रास जिनिधर्म सूर्य की है। ये आपका मिलान हो गया और सही उत्तर विकल्प ए माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। काव्य ग्रंथ और उनके रचयिताओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो बीसल देव रासो नरपति नाल की ये पुस्तक है। फिर बुद्धिरास ये किसकी है? शालिभद्र सूर्य की है। फिर चंदनमाला रास आशोक कवि की है। गौतम स्वामी रास उदयवंत की है। बीसल देव रासो नरपति नाल, बुद्धिरास शालिभद्र सूर्य, चंदनमाला रास आशोक कवि, गौतम स्वामी रास उदयवंत की है। तो ये आपका मिलान हो गया और कूट कौन सा विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। काव्य ग्रंथ हैं और उनकी रचयिताओं के साथ आपको मिलान करना है। हमीर रासो शारंगधर की, परमाल रासो जगनिक की है, कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की है, ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की है। ये आपका मिलान हो गया है और जवाब कौन सा विकल्प भी सही होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित कीजिए काव्य ग्रंथ हैं और उनके रचयिता हैं। बताना है कौन सी रचना इनमें से किस कवि की है। तो खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की है। ढोला मारूरा दूहा ये किसकी? कुशल लाभ की है पुस्तक। जयचंद्र प्रकाश ये जो है किसकी रचना है? तो जयचंद्र प्रकाश ये आपके भट्ट केदार की है। और जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ये आपका मिलान हो गया और कूट कौन सा विकल्प डी सही होगा उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न है। सुमेलित कीजिए काव्य ग्रंथों का आपको मिलान करना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और खुमाण रासो किसकी है? दलपत विजय की। फिर जीव दया रास ये किसकी? आशोक कवि की है। और जिन पदम सूरी रास ये सारमूर्ति की है। ये आपका मिलान हो गया है और आपका इसमें कूट कौन सा सही होगा विकल्प सी माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है। सुमेलित कीजिए अपभ्रंश की रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है परमात्म प्रकाश। ये पुस्तक किसकी है? परमात्म प्रकाश तो ये जोइंदु की है। पौमचर्यु किसकी है? पौमचर्यु किसकी है? तो पौमचर्यु स्वयंभू की है। महापुराण किसकी है? तो महापुराण पुष्पदंत की है। भविष्यत कहा धनपाल की है। ये आपका मिलान हो गया और कूट आपका ए विकल्प माना जाएगा उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है। सुमेलित कीजिए अपभ्रंश की रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। तो सबसे पहले पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की है। ढोला मारूरा दोहा ये किसकी है? कुशल लाभ की है। उपदेश रसायन रास किसकी है? जिनिदत्त सूर्य की है। और संदेश रासक किसकी है? अब्दुल रहमान की है। तो ये आपका मिलान हो गया और कूट कौन सा विकल्प भी जवाब के रूप में माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। द्विवेदी युगीन ये पत्रिकाएँ दी गई हैं और आपको जो है प्रकाशन काल के अनुसार बताना है इनमें से सही क्रम कौन सा आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए आपका उत्तर माना जाएगा। यानी पहले हितवाणी प्रकाशित होती है, फिर नरसिंह प्रकाशित होती है, फिर कर्मयोगी, उसके बाद में प्रताप पत्रिका प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद में छायावादी युगीन ये पत्रिकाएं हैं और इनको भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको क्रम से लगाना है कौन सी पत्रिका पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। तो इसके लिए आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी पहले मर्यादा प्रकाशित होती है, फिर हिंदी नवजीवन, उसके बाद चांद का प्रकाशन, उसके बाद कल्याण का प्रकाशन होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सुमेलित कीजिए पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों के साथ में आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। हिंदी यानी सबसे पहले हिंदी पत्रिका के संपादक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं। साहित्य संदेश के संपादक बाबू गुलाब राय, हंस के प्रेमचंद और मर्यादा में संपूर्णानंद। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट कौन सा विकल्प माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। गलत युग्म का
चयन कीजिए, बताना है इनमें से कौन सा गलत है यानी सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें आपका जवाब सही नहीं है। तो नरसिंह ये कलकत्ता से निकलती थी, ठीक है। हिंदी नवजीवन गुजरात से पत्रिका निकलती थी, सही है। प्रताप कानपुर से निकलती थी, सही है। और इंदु जो है ये गोरखपुर से नहीं निकलती थी, यही आपका गलत है, चूँकि इंदु जो है ये कहाँ से, काशी से निकलती थी। कहाँ से, काशी से। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गारसा दत्तासी, राम नारायण, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है? प्राकृत से, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, पाली से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकवि इनमें से कौन है? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ सूरि। तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो आपका जवाब होगा स्वयंभू जी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, आल्हा खंड किसने लिखा है? जगनीक, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, नरपति नाल। तो आल्हा खंड लिखने वाले कौन हैं? जगनीक जी। विकल्प ए सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? नगेंद्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन हैं? महापुरुष तो वो बच्चन सिंह है, और बाकी लोगों ने लिखा नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में इतिहास का संपादन कार्य किया है, मौलिक ग्रंथ नहीं है। अगला है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लय जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये किस रासो काव्य की पंक्तियां हैं? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो। तो ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं विद्यार्थियों? आपका जवाब होगा विकल्प डी, परमाल रासो की ये पंक्तियां हैं, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बंगदर्शन, समाचार सुधावर्षण, उदंत मार्तंड और भारत मित्र। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, समाचार सुधावर्षण। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन कार्य से संबद्ध लेखकों को क्रम से आपको लगाना है। किसने पहले लिखा इतिहास ग्रंथ, किसने बाद में लिखा है? तो इस आधार पर आपका विकल्प भी सही जवाब होगा, यानी इनमें से पहले तासी ने लिखा, फिर सेंगर ने लिखा, फिर गियर्सन ने और फिर मिश्र बंधुओं ने लिखा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का जो है पहला प्रयास किसने किया है? आचार्य शुक्ल, मिश्र शिव सिंह, सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसने किया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो है राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा, वीर गाथा। तो पृथ्वीराज रासो इसको क्या माना जाएगा? एक तरह से ये वीर गाथा ही है। क्या है? वीर गाथा ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी, वर्णानुक्रम, कालानुक्रमी, समाजशास्त्री। तो इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है विद्यार्थियों, वो कौन सी है? विकल्प ए, विधेयवादी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? शिव कुमार मिश्र, गोविंद त्रिगुणायत, राम कुमार वर्मा, भोलानाथ तिवारी। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, रामचरितमानस को हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? राम भक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए,
उदात्त भावों के पोषण के लिए, भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच समन्वय स्थापना के लिए, रामचरित के लोक भाषा में होने के कारण। तो हिंदी रामचरितमानस को हिंदी साहित्य इतिहास में इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें भारतीय धार्मिक संप्रदायों के बीच में समन्वय की स्थापना की गई है। विकल्प सी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने दिया है? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिवसिंह सेंगर, गारसादा तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का सर्वप्रथम जिन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है वे इतिहासकार कौन है? तो आपका जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, भरतेश और बाहुबली रास के रचयिता हैं शालिभद्र, सूर्य, सरहपाद, पुष्पदंत, कुकरिपा। तो भरतेश और बाहुबली रास की रचना किसकी है? शालिभद्र सूर्य जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? नाभादास, रामप्रसाद निरंजनी, गोसाई विठलनाथ, गोकुलनाथ। तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? गोसाई गोकुलनाथ जी के। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। राउल वेल किसकी कृति है? बताना है आपको। रोड़ा, लल्लू लाल, राम सिंह, स्वयंभू। तो राउल वेल ये रचना किसकी है? रोड़ा कवि की है। अगला है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र जोइंदू। संदेश राशक की रचना किसकी है? अब्दुल रहमान जी की। आगे अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? चारण काल, वीरगाथा काल, आदिकाल, रासोकाल। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला है, हिंदी भाषा का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो हिंदी भाषा का जो पहला इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? तासी ने। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल को चारण काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, के एन झा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वीरगाथा काल को चारण काल नाम जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रमानुसार कवियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिवसिंह सेंगर, गारसादा तासी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रमानुसार कवियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, सरहपा। आदिकाल के अंतिम चरण के इनमें से प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट। तो इनमें से ऐसा रासो ग्रंथ जो अजमेर के शासक से संबंधित है उस रचनाकार का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा नरपति नाल, ये अजमेर के शासक से संबंधित है। आगे बढ़ते हम सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है पाहुड़ दोहा? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है आपको बताना है। राम सिंह, पुष्पदंत, सरहपा, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा ये शानदार रचना किसकी है? राम सिंह जी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कई सारे प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेंगे।
तो आप सभी सेशन को लाइक करिए, कक्षा को हाइप करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें ताकि हम और अधिक सुधार के साथ आप तक कक्षाएं पहुंचा सके। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।